बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीलॉग्स आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। नाजरीन, आज इमरान खान ने JIT के सामने पेश होने के बाद हुकूमत को बाकायदा जो है वो हुकूमत को या फिर कहीं और बाकायदा एक धमकी दी है कि अभी जो वो कॉल देने लगे हैं उसके बाद एक अवाम का समंदर निकलेगा और जब मैं कॉल दूंगा तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। नाज़रीन, JIT में अपना बयान कलमबंद करवाने और सवालात के जवाब देने के बाद सहाफ़ियों से मुख्तसर बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, ज़रा खुद सुन लीजिए। पहली JIT के सामने अपीयरेंस हुई है और मैं अपनी सारी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए 26 साल मेरी पॉलिटिक्स है, हमेशा कानून और आइन के दायरे में बैठ हर चीज़ हर एक्शन कानून और आइन के दायरे में रह के मैंने किया। आज मैंने अपीयरेंस भी इसलिए दिया है, हालांकि मुझे पता है ये बिल्कुल एक मजाक है। मजाक क्यों है? सारी दुनिया के सामने ये मजाक है क्योंकि दुनिया मुझे जानती है, तो वो सारी दुनिया में हेडलाइंस लगी हैं कि इमरान खान को दहशतगर्दी के अंदर इसके ऊपर FIR काट दी। अब दहशतगर्दी सारी दुनिया जानती है, दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है। ये मेरा नहीं है, ये मुल्क दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर कि दहशतगर्दी की सारी दुनिया डेफिनेशन जानती है। तो उसके ऊपर खैर मैं सवालों के जवाब तो दे दिए हैं, लेकिन मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है, इतना मुझे मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं इंशाअल्लाह। आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे, फिर सैलाब आ गया, फिर हमने सोचा कि ठीक है हम आराम से पुरअमन तौर पे अपने एहतजाज करते हैं। पैसे हम इकट्ठे करने लगे, टेलीथॉन के ऊपर पैसे इकट्ठे किए, इन्होंने चैनल्स पे बैन कर दिया। आप ये सोचें कि सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इन्होंने केबल्स बंद करवा दी। उसके बावजूद 5 घंटे में 10 अरब रुपया इकट्ठा किया। और मुझे हैरत यह है कि कहते थे सैलाब के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी, और इस वक्त सैलाब के ऊपर ही इस खौफ से कि लोग पैसे बहुत दे देंगे क्योंकि इनको तो चोरों को तो कोई पैसा नहीं मिलता, इसकी वजह से इन्होंने बंद किया टीवी पे भी कवरेज। नाज़रीन, PTI के कायद इमरान खान का ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा यू टर्न लेते हैं, चाहे वो अमरीकी बयानिया हो उस पर यू टर्न लेते हैं, फ़ौज की हिमायत में बोलना हो तो उस पर यू टर्न लेते हैं, फ़ौज की मुखालफत का बयानिया हो उस पर यू टर्न लेते हैं, पाक फ़ौज के शोहदा के हवाले से कोई मामला हो उस पर यू टर्न लेते हैं। सोशल मीडिया पे पाक फ़ौज के शोहदा के खिलाफ भरपूर मुहिम चल रही होती है तो फिर उस पर यू टर्न ले लिया जाता है। इमरान खान पाक फ़ौज को मीर जाफ़र, मीर सादिक, जानवर और गद्दार और सब कुछ कह जाते हैं, उसके बाद फिर यू टर्न लेते हैं, अमेरिका को गाली देते हैं, अब फिर खुल्लम खुला कहते हैं कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, उस पर यू टर्न लेते हैं। पेशावर में ये मेट्रो बस जो इन्होंने लगाई है लाहौर में, ये अगर लाएं तो हम सबसे पहले इसकी खिलाफ खड़े होंगे। मैं आज परवेज खटक को खास खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है। ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। IMF से हम जब कर्जा लेंगे इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। सऊदी अरेबिया से एक जबरदस्त पैकेज मिल गया हमें। आप दे रहे हैं एमनेस्टी स्कीम, हम आके इसको रिसेंड करेंगे, हम सारों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अपने असासों को डिक्लेयर करना, ये सबसे आसान स्कीम। ये आपके पास एक मौका है कि जो भी आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, बैंक अकाउंट्स पड़े हुए हैं, इन सबको आप डिक्लेयर करें। 35 पंचर तो वाज़े तौर पे मुलव्वस थे। 35 पंचर लेके नहीं है तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ देनी थी। सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। आटा 38% बढ़ा, बड़ा गोश्त, चावल, प्याज, घी, तेल 50% बढ़ा। मैं क्रिकेट की दुनिया में
वो हूँ 200 साल तारीख पे जो कैप्टन न्यूट्रल अंपायर लेके आया। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाए। जानवर न्यूट्रल होता है। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त भी जो पीटीआई के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भरपूर नफरत पाई जा रही है और उस नफरत का अंदाज़ा आज़म सवाती साहब के इस स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है। और जितने भी इम्पोर्टेड है ये इस्टेब्लिशमेंट है, ये है दहशतगर्द जो इमरान खान को अब अवाम का देख ले कि समुद्र हर तरफ है जहाँ है, तो क्या हमने पाकिस्तानी कौम को जो है आज़ादी। नाज़रीन, आज़म सवाती साहब के इस स्टेटमेंट के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती है। मतलब हैरत की बात होती है कि ये वही इस्टेब्लिशमेंट है, ये वही सब कुछ है जिसके तहत इमरान खान काम करते रहे और जो है वो पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था। ताहम क्योंकि जब इमरान खान इक़्तिदार से हटा दिए गए तो उसके बाद ये इंकशाफात तो खैर पहले भी हो रहे थे कि इमरान खान बज़ाहिर चल रहे हैं लेकिन उनको चलाने वाला कोई और है, यानी खिलाई मखलूक का कोई सरबराह था जो चला रहा था। मैं छुपाता नहीं हूँ, यानी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो ISI चीफ थे वो चला रहे थे, वही पीपल्स पार्टी से डील कर रहे थे, वही नून लीग से डील कर रहे थे, वही जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को कौमी असेंबली से जितवा रहे थे, वही यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट से हरवा रहे थे। और इसका फिर बाद में जब इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया गया तो उन्होंने इस चीज़ का बरमला इजहार कुछ इन अल्फाज में किया। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए, अजाब से गुजरे। नाज़रीन, इमरान खान के इन अल्फाज को अगर हम सामने रखें या इमरान खान का जो ये बयानिया है इसको सामने रखें तो फिर आज असद उमर खान ने बिल्कुल कहा है कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट या किसी खिलाई मखलूक की ज़रूरत नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट और खिलाई मखलूक के सहारों की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम इन सहारों पर रहे हैं। हम हमेशा अवाम के सहारों पर रहे हैं और आज भी हमें अवाम की ताकत हमारे साथ है और हम अवाम की ताकत के सहारे पर चल रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी हैरत की बात है कि पीटीआई जिनको गाली देती है, जिनको पता नहीं क्या क्या कहती है, फिर दूसरे ही पल अपने बयानिए से बदल जाती है। यानी आप हैरत की इंतहा ये है कि गुज़िश्ता रोज़ एक निजी टीवी चैनल को इमरान खान ने इंटरव्यू दिया और वो रिकॉर्ड पर है और इमरान खान जो बोल रहे थे वो प्रोवियन का मामला भी रिकॉर्ड पर है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी रिकॉर्ड पर है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने यू टर्न लिया और कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। तो इमरान खान ऐसा शख्स है कि जिस पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, अगर हम इससे हटकर बात करें तो याद होगा कि मैंने एक चंद रोज़ पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा था कि पीटीआई ने 2017 में एक ऐसी फर्म के साथ, यानी पीटीआई के ज़रिए एक ऐसी फर्म से सॉफ्टवेयर ख़रीदने की कोशिश की थी जिसका मकसद जो है वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करना था। यानी यानी जिस सोशल मीडिया पर जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करे उसका गला घोंट दिया जाए। तो उन्होंने एक फर्म सैंड वाइन से जो है वो अपना मुआहदा किया 2017 में, लेकिन इसके बाद आपको शायद पता नहीं, आपको मैंने बताया था कि जो सैंड वाइन है वो उसको जो एक इस्राएली फर्म है NSO, ये उसकी सिस्टर कंपनी है और जो फ्रांसिस्को हैं वो इसके पार्टनर हैं। तो नाज़रीन, जो सैंड वाइन है, सैंड वाइन से सॉफ्टवेयर ख़रीदने का जो मतलब था उसका अब सारा मलबा मौजूदा हुकूमत पर डाला जा रहा है। जिस तरह पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इस एग्रीमेंट का मतलब या इस सॉफ्टवेयर की ख़रीदारी का मतलब क्या था और अब जो है वो आवाम की जो आज़ादी है, यानी आवाम जो हर किसी की अपनी एक प्राइवेसी है, उसमें तक दखल का अख्तियार मिल जाता है इस मुआहदे से और इस सॉफ्टवेयर की ख़रीदारी से। तो नाज़रीन, अब शीरीन मज़ारी साहिबा हों और दीगर जो पार्टी रहनुमा हैं उन सब ने इसका मलबा मौजूदा हुकूमत पर डाल दिया है, जबकि इसका मुआहदा सैंड वाइन से पीटीआई ने 2017 में किया था।
2017 में। और इमरान खान के दौर में आपको याद होगा कि जिस तरह पीका ऑर्डिनेंस जैसे ऑर्डिनेंस लाए गए, जिस तरह सहाफ़ियों को जो है वो अफेयर किया गया, या जिस तरह सहाफ़त का गला घोंटने की कोशिश की गई, उसी तरह उन्होंने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इस सॉफ्टवेयर की खरीदारी का भी फैसला किया था। तो आज इस सैंडवाइन कंपनी के साथ मुआहदे का जो मामला है उसकी गूंज सेनेट में भी सुनाई दी, लेकिन सेनेट में इसके जो सवाल उठाए गए उनके जवाब मौजूदा जो अपना जो पीटीआई के जो सेनेटर्स थे उनके पास नहीं थे। जरा सुन लीजिए। जी जी मुश्ताक साहब। क्वेश्चन नंबर 240। आंसर टेकन एज रेड। एनी सप्लीमेंट्री? जी जी मिस्टर चेयरमैन, ये जवाब में उन्होंने लिखा है कि पीटीए ने निगरानी, जायजे और ग्रे ट्रैफिक के खात्मे के लिए एक मुनासिब तकनीकी हल को लागू करने के लिए टेलीकॉम सनत को हिदायत जारी की है, और फिर कहा है कि मुआहिदा मुतालिका टेलीकॉम ऑपरेटर्स और वेंडर के माबैन तय पाया है। जिस कंपनी के साथ मुआहिदा तय पाया है उसका नाम है सैंडवाइन इनकॉर्पोरेशन यूएसए। सुनें जी सेनेटर साहब सवाल करें जी। टेलीकॉम ऑपरेटर का टेलीकॉम हुक्काम का जिस कंपनी के साथ मुआहिदा हुआ है उसका नाम है सैंडवाइन इनकॉर्पोरेशन यूएसए। मेरा सवाल यह है कि क्या इस कंपनी का इस्राइल के खुफिया एजेंसी के साथ भी मुआहिदा है या नहीं है? मुश्ताक साहब जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई मुआहिदा नहीं है, पूरा रिसर्च किया गया है जी। एक तो सर ये है कि एवरी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी इज ऑथराइज्ड टू यूज इट्स इंफॉर्मेशन विद अमेरिकन इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग द फेसबुक। अब ये साबित हो गया। और इसके बारे में सैंडवाइन के बारे में अभी मैं विकीपीडिया देख रहा था, इनकी एक एफिलिएट है प्रोसेरा नेटवर्क्स। मोस्ट नोटेबली प्रोसेरा नेटवर्क वाज पार्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी वेयर इट्स टेक्नोलॉजी इज alleged to have been used to spy on Turkish citizens। ये विकीपीडिया से आया है, ये आजम सवाती ये मैंने अभी देखा है। ठीक है तो इसलिए ये इनका कहना कि पूरा है अमेरिकन कंपनीज का रूटीनली काम ये है कि जो चीज पाकिस्तान से मिलेगी वो उनकी इंटेलिजेंस से शेयर करेंगे। नाज़रीन, इससे हटकर अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब की सूरत मजीद कशीदा हो चुकी है और पंजाब में पीटीआई के मजीद 12 अराकीन टूटकर नून लीग से राब्ते में आ चुके हैं। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि 33 अराकीन ने पहले से बगावत कर रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो उसकी जो अपना चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला की कुर्सी है उसकी एक एक करके टांग निकलती जा रही है। अब किस पल, किस लम्हे, किस घड़ी परवेज इलाही मुंह के बल आके गिरते हैं, ये सिर्फ अब दिनों की बात है। नाज़रीन, इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि इस हवाले से आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से भी टेलीफोन पर बात हुई है और जो पंजाब के मकामी रहनुमा हैं उन्होंने भी जो है वो जो काफ लीग की जो रहनुमा हैं उनसे मुज़ाकरात हुए हैं और नून लीग से भी इनकी बातचीत हुई है और जो बागी अराकीन हैं उनसे भी उनके मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अब देखना ये है कि आने वाले चंद दिन कितने भयानक हैं पंजाब हुकूमत के लिए, और यही वो वजह है जिसकी वजह से इमरान खान बार बार कहते हैं कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, हमें दीवार से तो आप लग चुके इमरान खान साहब, बिल्कुल आप इसी तरह दीवार से लग चुके। जिस तरह आपने इस मुल्क की मईशत को दीवार से लगाया, जिस तरह आपने इस मुल्क की इक़्तिसादियात को दीवार से लगाया, जिस तरह आपने इस मुल्क में तबाही का गुर्बत का जो है वो तूफान बर्पा किया, जिस तरह आपने इस मुल्क के अवाम पर एक अजियत जो है वो मुब्तला किया अवाम को आपने, जिस तरह आपने बिजली के महंगे सौदे किए, जिस तरह आपने LNG के महंगे सौदे किए, जिस तरह आपने यूटिलिटी स्टोर्स में अरबों रुपए की करप्शन की, जिस तरह आपने सुनामी ट्री मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन की, मतलब कहाँ करप्शन नहीं की, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको दीवार से लगाया जा रहा है। तो सच ये है कि मुल्क की मईशत आज जिस तरह दीवार से लगी हुई है और आज भी डॉलर जो है वो गवर्नमेंट की पकड़ में नहीं आ रहा और पाकिस्तानी करेंसी जो है वो मज़ीद कमज़ोर होती जा रही है और डॉलर की उड़ान एक बार फिर से जारी है। अब देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ रुकता है। तब तक अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।